हेलो एंड वेलकम टू साइनामिक्स अकेडमी बच्चे। वेलकम टू क्लास 11th की डे 2 में। हमने पिछली क्लास में अकाउंटिंग इक्वेशन के बेसिक सीख लिए थे, थोड़े बहुत क्वेश्चन करके देख लिए थे, फॉर्मेट भी हमने देख लिया था। आज हम देखेंगे द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग। क्या होता है आउटस्टैंडिंग का मतलब, ठीक है। उसका हम देखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अक्रूड। अक्रूड का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट वी विल सी द मीनिंग ऑफ अनअर्न्ड एंड देन प्री। इन सबके मतलब क्या होते हैं और कैसे इनका यूज होता है, ये सब हम अब आगे आने वाले टाइम में देखेंगे, ठीक है। तो ये कुछ 4 वर्ड्स है, आपने सुने नहीं होंगे, बट मैं इनका मीनिंग आगे वाले चैप्टर में दिखाता हूं आपको। सो ये कुछ कॉन्सेप्ट है जो हमें सीखने बहुत जरूरी है, क्योंकि इन चीजों के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो द वेरी फर्स्ट वर्ड इज आउटस्टैंडिंग। क्या होता है आउटस्टैंडिंग बच्चे, ठीक है। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है मैंने यूज कर लिया बट उसकी पेमेंट नहीं करी, ठीक है। मैंने यूज कर लिया पर उसकी पेमेंट नहीं करी। और ये मेरे लिए क्या होती है बच्चे, दिस इज कंसिडर्ड एज ए लाइबिलिटी फॉर मी, एज ए उधार फॉर मी। क्या है मेरे लिए, एक उधार है। कैसे समझते हैं, एक रफ क्वेश्चन के थ्रू को समझने का ट्राई करते हैं, ठीक है। कि रेंट of 11 month was paid of rupees 11,000, ठीक है। लास्ट मंथ रेंट इज आउटस्टैंडिंग। अगर ये वर्ड नहीं भी लिखा रहे कि लास्ट मंथ रेंट, फिर भी हमें पता है कोई भी महीना 11 का नहीं होता है, हर महीना 12 का होता है, तो फिर भी एक महीने का इसमें गैप है। तो अगर 11 महीने के 11,000 रुपए का रेंट दिया है, तो एक महीने का कितना होगा, बहुत बेसिक सी बात है सर, 1,000 रुपए होगा, ठीक है। तो 1,000 रुपए का रेंट हमारे लिए क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग हो गया। कैसे दिखाना है इसको, अब ये देख लेते हैं, ठीक है। सेम फॉर्मेट बनेगा बाबू, ठीक है। दिस इज द फॉर्मेट, यू राइट पर्टिकुलर्स हियर। इसकी पेन की इंक लीक कर रही है, ठीक है। पर्टिकुलर्स, देन यू विल राइट एसेट, फॉर्मूला होता है इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है। हम अभी मैथ्स के फॉर्म में अकाउंट सीख रहे हैं, तो ये पहला स्टेप है। लिखा है कि 11 महीने का रेंट दे दिया है, एक महीने का बचा हुआ है, तो क्या लिखेंगे, नंबर 1 रेंट आउटस्टैंडिंग, ठीक है। कैश में कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या, नहीं सर, ना कैश आया ना कैश गया, कैश में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्या मेरी लायबिलिटी बढ़ जाएगी, हाँ सर आपकी लायबिलिटी तो बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी ना। किसके नाम से बढ़ जाएगी, ये बढ़ जाएगी बेटा इन द नेम ऑफ आउटस्टैंडिंग। क्या, आउटस्टैंडिंग रेंट, ठीक है। कितना बढ़ जाएगा, यहां पे बढ़ जाएगा बेटा आपका 1,000 रुपए, ठीक है। और आपकी कैपिटल से कम हो जाएगा 1,000 रुपए, ठीक है। समझ आया कि ये मेरी कैश से तो हुआ नहीं है, क्योंकि उधार बढ़ गया तो कैपिटल से तो पैसा कम करना पड़ेगा ना। मेरा खुद का लगाया हुआ पैसा तो कहीं ना कहीं कम होगा। एट द एंड उधार बढ़ गया, कैपिटल तो कम करनी पड़ेगी, कैश नहीं है तो, ठीक है। समझ में आ गया। दिस इज हाउ यू टैकल आउटस्टैंडिंग का क्वेश्चन। अभी आगे वाली क्लास में इस क्वेश्चन को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं व्हाट इज अक्रूड, ठीक है। लेट मी इरेज दिस, ठीक है। लेट्स गो, लेट्स सी। नेक्स्ट इज अक्रूड। अक्रूड का मतलब क्या होता है, मैंने कमा लिया बट वो पैसा मुझे अभी मिला नहीं है। मैंने उसके लिए काम कर लिया, एफर्ट कर लिया, अब वो धनराशि मुझे मिलनी है, मिली नहीं है। तो जब मिलनी है तो मेरे लिए तो फायदा ही है, तो मेरे लिए एक एसेट है जिससे कि मैं कुछ ना कुछ सामान खरीद सकता हूं, आज नहीं तो कल ये पैसा मुझे मिल जाएगा। तो ये कैसा है मेरे लिए, ये एक एसेट की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, एसेट की तरह काम करता है। आप मान लो कि सैलरी, एग्जांपल ले लेते हैं सैलरी का, ठीक है, ठीक है। इसका क्वेश्चन बेटा बिल्कुल सीधा और एक्यूरेट आता है, कुछ उल्टी फुल्टी लैंग्वेज नहीं रखते हैं, डायरेक्ट लैंग्वेज रखते हैं, कोई टफ नहीं रखते हैं। सीधा बोलेगा
कि सैलरी अक्रूड ₹10,000, ठीक है। या तो इतने बड़े में लिख देगा ₹10,000 अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड, ये भी लिख सकता है। तो दोनों तरीके हैं लिखने के, एक ही बात होती है, ठीक है। सॉल्व करने का तरीका सेम, लायबिलिटी प्लस कैपिटल। सॉल्व करने का तरीका सेम, पहले लिख देते हैं क्या कर रहे हैं, सैलरी अक्रूड, ठीक है। यहां पे एक हमारे पास होता है कैश, उसका तो हमें कोई लोड नहीं है, कैश ना आया है ना गया है, बट एक नया एसेट आ गया है। क्या आ गया है, एक नया एसेट आ गया है इन द नेम ऑफ अक्रूड सैलरी, कि आज नहीं तो कल ये मुझे पैसा मिलेगा। तो अक्रूड सैलरी करके यहां पे लिख दो 10,000 रुपए। सर एक साइड 10,000 से बढ़ गई, जबकि हमें तो इक्वल करनी है, तो यहां पर भी कुछ बढ़ाना पड़ेगा। क्या कुछ उधार हुआ, कुछ उधार नहीं हुआ। क्या कैपिटल में कुछ होगा, हाँ बिल्कुल, ये चीजें कैपिटल को ही इफेक्ट करेंगी, और यहां पर भी मैं 10,000 रुपए बढ़ा दूंगा, ठीक है। और जब ये पैसा मुझे मिल जाएगा, इसको माइनस कर देंगे और कैश को बढ़ा देंगे। मैंने पहले ही फ्यूचर में होने वाला चीज पहले कैपिटल में लिख दिया, मिलनी तो है ही, अंडरस्टूड। वहां पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, फ्यूचर में पैसा मिलेगा, 10,000 यहां से माइनस करके 10,000 यहां पे प्लस कर देंगे इन द फ्यूचर, अगर मुझे पैसा मिलता है, क्योंकि मिलना ही है। समझ में आ गया हाउ टू टैकल दिस अक्रूड वाला पार्ट, अंडरस्टूड। आगे बढ़े, चलो अब देखते हैं आगे। ठीक है, व्हाट इज नेक्स्ट वी हैव प्रीपेड। प्रीपेड का मतलब है पे कर दिया एडवांस में, मैंने उस चीज का पैसा एडवांस में पे कर दिया। तो ये भी मेरे लिए क्या है, एक एसेट है, कि अब मुझे लोड लेने की जरूरत नहीं है, अब मुझे इसके बदले मेरा करा हुआ है, जिस चीज के लिए मैंने इसको दिया था उस चीज का काम पूरा होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने घर में पेंट करवाना है, तो अपने पेंट वाले को एडवांस में दे दिया कि भैया 10,000 का काम है, तो 2,000 पकड़ो, काम शुरू कर एडवांस लेके। अगर उसने एडवांस पैसा ले लिया, विच मीन्स अब उसके बदले वो आपको काम करके देगा, आपको रिलैक्स रहना है, ठीक है। तो ये आपके लिए कैसे काम करता है, दिस वर्क एज एन एसेट फॉर यू। कैसे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आ सकता है कि इंश्योरेंस ऑफ ₹10,000 फॉर 12 month include ₹3,000 as prepaid for next 3 months। वो कह रहा है 10,000 रुपए मैंने 12 महीने के भर दिए, बट इसके अंदर 3,000 रुपए 12 महीने के बाद के भी 3 महीने के, यानी कि टोटल 15 महीने का पैसा मैंने यहाँ पे लिख दिया है। समझ में आया? तो क्या करूंगा, ये 3,000 मेरे लिए एडवांस हो गया, मैंने पहले पे कर दिया, तो मुझे अगले 3 महीने कुछ पे करने की जरूरत फ्यूचर में नहीं है। तो ये मेरे लिए क्या बन गया, ये मेरे लिए बन गया प्री पेड। एंट्री देख लेते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर यहां पे लिखेंगे हम एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है। सॉल्व करने का तरीका बहुत सिंपल है, ज्यादा लोड लेने की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। कैसे करना है, सेम, प्रीपेड इंश्योरेंस, हमारे पास यहां पे ऑलरेडी एक कैश का आइटम होगा, ठीक है। मेरे पास से कैश चला गया, कितना, मेरे पास से कैश चला गया सर 10,000 का आपके पास से चले गए, बट मेरे पास एक प्रीपेड चीज आ गई। कितनी प्रीपेड आ गई सर, आपके पास प्रीपेड आ गया 3,000 रुपए आ गया, ठीक है। कोई उधार हुआ क्या मेरे ऊपर, नहीं सर, कोई उधार आपके ऊपर नहीं हुआ। कैपिटल में इफेक्ट, हाँ जी सर कैपिटल में इफेक्ट पड़ेगा। कैपिटल में इफेक्ट क्या पड़ेगा कि यहां पर भी मैं क्या कर दूंगा, 3,000 प्लस कर दूंगा,
ठीक है, क्लियर हो गया कि फ्यूचर में मुझे 3,000 रुपए देने की जरूरत नहीं है, दोनों साइड हो गई टैली। अंडरस्टूड। नेक्स्ट करके देखते हैं और लास्ट वाला पॉइंट भी समझ लेते हैं। चलो, व्हाट इज द लास्ट पार्ट? लास्ट है अनअर्न्ड। अनअर्न्ड का मतलब क्या है? मैंने रिसीव कर लिया पहले ही पैसा, काम करने से पहले। ठीक है, मैंने जिस चीज के लिए मेहनत ही नहीं करी उस चीज का पैसा मुझे पहले ही मिल गया। अब मेरे लिए एक लायबिलिटी बन चुकी है कि मुझे उस पैसे के बदले कुछ ना कुछ अब देना पड़ेगा। जैसे कि स्कूल वाले अगर आपसे एडवांस में फीस ले लें, एडवांस फी आपसे स्कूल वालों ने ले ली, मतलब अब स्कूल के ऊपर लायबिलिटी होगी कि उनको आप पढ़ाना ही पड़ेगा। आपको ये नहीं बोल सकता कि भैया मैं आपको नहीं पढ़ा सकते। क्यों? उन्होंने आपसे पहले ही जो काम नहीं करा उसके पैसे ले लिए, तो अब उनके ऊपर लायबिलिटी है, एक उधारी चढ़ गई है कि उनको अब आपको पढ़ाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो उसका क्वेश्चन ले लेते हैं एक समझने के लिए कि 1000 डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बच्चा, इसका भी घुमा फिरा के डायरेक्ट बोलता है, डायरेक्ट वर्ड आता है, इसका भी डायरेक्ट और इसका भी डायरेक्ट आता है। ठीक है, 1000 रिसीव इन एडवांस, 1,000 रुपए एडवांस आ गए, तो लिख लेते हैं, कोई बड़ी बात तो नहीं है। सेम बनाया, यहां लिखा हमने एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। यहां पे तो मुझे नकद आया है तो इफेक्ट कैश में पड़ेगा। क्या पड़ेगा कैश में इफेक्ट? सर 1,000 रुपए कैश में आ जाएंगे। ठीक है, पर उसके लिए मेरे पास क्या हो जाएगा? अब मेरे पास हो जाएगा यहां पे अनअर्न्ड के नाम से 1,000 रुपए यहां चढ़ जाएंगे। कैपिटल में कोई भी बदलाव नहीं होगा, किसी भी प्रकार का बदलाव कैपिटल में नहीं होगा। बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं, आगे वाले जब हम सेशन करेंगे तो उसमें हम जब हम मिलेंगे तो विल डू द क्वेश्चन, ताकि थोड़ी और क्लैरिटी इसमें आ जाए। देखो, अकाउंट्स प्रैक्टिस का ही नाम है, अकाउंट्स के लिए आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, तो वी कीप ऑन प्रैक्टिस टू मेक आवरसेल्फ बेटर इन दिस। ठीक है, सो दिस इज ऑल आई नीड टू मेक यू अंडरस्टैंड। आई होप थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, नहीं आएगा दो बार वीडियो और देखना, इजीली समझ में आ जाएगा, 1.5 पे देख लेना। ठीक है, आई थैंक यू ऑल फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ साइनामिक्स एकेडमी। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन विद क्वेश्चंस। थैंक यू।